हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार से जुड़े सारे सवालों की। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, या फिर स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं और स्टॉक मार्केट की ABCD को आसान शब्दों में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इसको बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। इंडस्ट्रीज या कंपनीज को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए फंड की जरूरत होती है और ये फंड दो तरह से रेज किया जा सकता है। नंबर 1 डेट फाइनेंसिंग, नंबर 2 इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का मतलब कर्ज, जैसे किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। वहीं इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब होता है शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक सेक्टर से फंड रेज करना। लेकिन डेट फाइनेंसिंग में कंपनी को वो रकम ब्याज के साथ वापस करनी होती है। वहीं जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग की मदद से पैसा उठाती है तो कंपनी को ना ही कोई इंटरेस्ट देना होता है और ना ही वो अमाउंट। अब आपके माइंड में एक सवाल आ गया होगा, अगर कंपनी ब्याज नहीं दे रही है, फंड भी नहीं दे रही है, तो कंपनी उन लोगों को उस इन्वेस्टमेंट के बदले क्या दे रही है? जी हाँ, जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए पैसा उठाती है तो कंपनी इन्वेस्टर्स को इसके बदले कंपनी में हिस्सा देती है, जिससे कंपनी को फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में भागीदार बना दिया जाता है। अब तक इतना तो आप समझ गए होंगे कि जब कंपनी स्टॉक मार्केट से फंड रेज करती है तो वो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है और ये एक इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी आम इंसान शेयर्स खरीद सकता है और उस कंपनी में भागीदार बन सकता है। जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन सभी ने पब्लिक सेक्टर से पैसा उठाया है। इसके बदले इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज में भागीदारी मिली है। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच सीधा ट्रांजैक्शन होता है। IPO में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर शेयर की प्राइस या प्राइस बैंड डिसाइड करती है। जब किसी कंपनी का IPO लॉन्च होता है तो वो यूजली 3 to 10 डेज के लिए खुला रहता है और इस टाइम फ्रेम के अंदर इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने होते हैं। उसके बाद शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। शेयर अलॉटमेंट होने के कुछ दिन बाद वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। IPO के माध्यम से इन्वेस्टर्स सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं, उनको बेच नहीं सकते। शेयर्स बेचने के लिए इन्वेस्टर्स को वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद आप IPO में खरीदे हुए शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर बेच पाएंगे। जो इन्वेस्टर आपके शेयर को खरीदेगा तो शेयर्स के साथ साथ उस कंपनी की हिस्सेदारी भी उस इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर एक दूसरे के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच होते हैं, उनमें कंपनी शामिल नहीं होती हैं। जब आप IPO में शेयर सब्सक्राइब करते हो तो वो शेयर आप सीधा कंपनी से सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब आप कोई शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदते हो तो वो किसी अन्य इन्वेस्टर के थ्रू खरीदते हो। स्टॉक एक्सचेंज शेयर खरीदने वालों को और शेयर बेचने वालों को आपस में मिलाता है और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो जब बायर्स और सेलर्स की ऑर्डर मैच हो जाती है तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। चाहे आप IPO से शेयर खरीदो या स्टॉक एक्सचेंज पर, लेकिन शेयर्स खरीदने से पहले आपके पास डीमैट अकाउंट का होना कंपलसरी है और ये डीमैट अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की मदद से आसानी से खुल सकता है। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स मेडिएटर का काम करते हैं, जिनकी मदद से आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स को कुछ चार्ज भी पे करना होता है। ये भी एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं और डीमैट अकाउंट में शेयर्स। डीमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट होता है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। इस अकाउंट के थ्रू शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं और खरीदे हुए शेयर्स को डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। ये दोनों अकाउंट्स एक साथ खुल जाते हैं, जिनके लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। ये अकाउंट्स खुल जाने के बाद आप 3 तरह से शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। पहला, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के मोबाइल ऐप के ज़रिए। दूसरा, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज को सीधा फ़ोन करके। जी हाँ, आप अपने ब्रोकर के पास सीधा कॉल लगा के अपने शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि डीमैट अकाउंट किसी ऐसी ब्रोकरेज फर्म के साथ खुलवाएं जिनकी सर्विस अच्छी हो और उनके चार्जेस आपके लिए अफोर्डेबल हों। भारत के 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पर 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, वहीं बीएससी पर 5500 से ज़्यादा। तो अब इतनी सारी कंपनीज के स्टॉक्स पर नज़र रखना या उनको ट्रैक करना संभव नहीं है, इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स को बनाया गया। निफ्टी एनएससी का मुख्य इंडेक्स है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल प्लस 50। 50 इसलिए क्योंकि इसमें 50 कंपनी शामिल हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं। सेंसेक्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है और ये अलग अलग सेक्टर्स की 30 वेल एस्टेब्लिश और अच्छे रिकॉर्ड वाली कंपनीज से बना है और इसका मूवमेंट ये 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। सेंसेक्स की तरह निफ्टी की चाल भी उसमें दर्ज 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल जितनी भी कंपनियां हैं वो लगभग सारे सेक्टर्स को कवर करती हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा, आईटी, एनर्जी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विस एटसेट्रा। इस तरह निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स कवर हो जाते हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस निफ्टी और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है और सारे स्टॉक्स को ट्रैक किए बिना इन्वेस्टर्स निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर स्टॉक मार्केट का हाल जान लेते हैं। जब सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ जाते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि मार्केट अच्छा चल रहा है। जब सेंसेक्स और निफ्टी गिर जाते हैं तब उसका मतलब होता है कि मार्केट खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो हर कोई अच्छा रिटर्न कमाने के लिए करता है। तो आइए अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करके इन्वेस्टर्स को किस तरह से रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से दो तरह से फायदा मिल सकता है, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। कंपनी जब अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है तो वो डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड कोई कंपलसरी प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि शेयर होल्डर्स डिविडेंड पर निर्भर नहीं रह सकते। यूजली छोटी कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती और वो अपना प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ में ही रीइन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जानते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू शेयर होल्डर्स किस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। दरअसल कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब शेयर की प्राइस वैल्यू बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 साल पहले किसी कंपनी का एक स्टॉक खरीदा जिसकी कीमत उस समय कुछ 1000 रुपए रही होगी, लेकिन आज उसकी कीमत 1500 रुपए है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट में हुई इस 500 रुपए की बढ़त को कैपिटल एप्रिसिएशन कहा जाएगा। कैपिटल एप्रिसिएशन ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का एक मेन सोर्स है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करती है, तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और कंपनी में लगातार ग्रोथ हो रही होती है तब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है। तो ये थी कहानी स्टॉक मार्केट की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और क्या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हमें कौन से टॉपिक्स और ऐड करने चाहिए थे या किनको और ध्यान देना चाहिए था, ये भी हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमने आप लोगों के लिए 25 वीडियो की एक फंडामेंटल सीरीज तैयार की है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़े रहें, जहां कोई भी खबर, कोई भी लेवल फटाफट दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।